नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से जो आप अक्सर सुनते होंगे। एक ऐसा शब्द जो आपने अपने डॉक्टर्स को कहते सुना होगा और जब आप अपनी कोई जांच रिपोर्ट कराते हैं, खासकर किडनी फंक्शन टेस्ट KFT या पेशाब की जांच कराते हैं, तो उसमें भी एक शब्द आता है यूरिक एसिड। अब आखिर यूरिक एसिड है क्या और इससे हमें क्या क्या परेशानियाँ होती हैं? दोस्तों, यह एक प्राकृतिक रसायन है। जब हम कुछ खास तरह के खाना खाते हैं जैसे जंक फूड, तला भुना पदार्थ, तो उसे पचाने के दौरान यूरिक एसिड बनता है। अब आइए जानते हैं यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है। सवाल यह है कि यह बढ़ता क्यों है। इसके कई कारण हैं, जैसे गलत खान पान अगर हमारा गलत है, अगर आप ज़्यादा तला भुना, आर्गन मीट्स, जंक फूड वगैरह का सेवन करते हैं, खाते हैं या सी फूड खाते हैं जिनमें चिकनाई की मात्रा ज़्यादा हो, ऑयली स्पाइसी खाना खाते हैं, तब हमारा शरीर प्यूरिन नामक पदार्थ को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और इससे यूरिक एसिड बढ़ता है। तो कारण साफ है, जनरली हमारा जो खान पान है उससे ये समस्या बढ़ती है। जो लोग एल्कोहलिक हैं, शराब का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, खासकर बियर, जो लोग बियर पीते हैं उनको यूरिक एसिड बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। तीसरा मुख्य कारण है वज़न का बढ़ना। जिन लोगों का वज़न पहले से ज़्यादा है या खान पान के कारण ज़्यादा हो रहा है या जो अब हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसके कारण हमारा वज़न लगातार बढ़ रहा है, तो भी यह समस्या हो सकती है। पाँचवा कारण है कम पानी का सेवन। अगर आप दिन में पर्याप्त पानी नहीं पीते, खासकर महिलाएं जो सर्विस वुमेन होती हैं, जो घर से बाहर रहती हैं, वो बहुत कम पानी पीती हैं, तब भी शरीर में यूरिक एसिड जमा हो जाता है। क्योंकि जब आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको ज़्यादा यूरिन पास होगा, ज़्यादा पेशाब आएगा और किडनी जो है पेशाब के रास्ते यूरिक एसिड को शरीर से बाहर करने का कार्य करेगी। यूरिक एसिड बढ़ने के लक्षण क्या हैं? तो यूरिक एसिड बढ़ने का सबसे आम जो लक्षण है वह है जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन, जोड़ों में लालिमा, खासकर हाथ की उंगलियों के जॉइंट्स जो हैं, अंगूठे के जॉइंट्स, और इससे भी ज़्यादा जो पैरों के अंगूठे के जो जॉइंट्स होते हैं उसमें लालिमाना और दर्द होना, सूजन होना इसका मुख्य कारण है। इस दर्द को गठिया का दर्द भी कहते हैं कई बार। इसके अलावा आपको जोड़ों में सूजन और लालिमा भी दिख सकती है। कुछ लोगों को इसके कारण किडनी स्टोन की समस्या भी होती है, जिससे कमर में तेज़ दर्द होना और पेशाब में जलन होना इसके लक्षण होते हैं। अब इसे नियंत्रित कैसे करें? नियंत्रित करना बहुत आसान है। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई दवाई ना लें और आपको यूरिक एसिड भी कंट्रोल रहे, तो आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि यूरिक एसिड को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे शरीर में इसका स्तर मेंटेन रहे जो परमिसिबल पैरामीटर्स है उसके अकॉर्डिंग। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपना खान पीन सुधारें। खान पान ठीक रहेगा, आप सादा भोजन करेंगे, नियमित रूप से डाइट लेंगे, समय पर खाना खाएंगे तो, और दूसरे अगर खूब पानी पिएंगे तब। दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी अगर आप पीते हैं तो यूरिक एसिड को पेशाब के रास्ते बाहर निकालने में काफ़ी मदद करेगा। खान पान में बदलाव, उन चीज़ों को खाने से बचें जिनमें प्यूरिन सबसे ज़्यादा होता है, जैसे हाई रिच प्रोटीन सोर्स, जैसे दालें हैं, आपकी पनीर है, इसमें आपका राजमा है, कुछ फल और सब्जियां भी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा प्यूरिन होता है। अब इसमें हम ये कर सकते हैं कि खान पान में बदलाव के तहत फाइबर युक्त भोजन जैसे फल और सब्जियाँ जिनमें प्यूरिन ना हो, और वज़न कम करें अपना। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो नियमित एक्सरसाइज से आप अपना वज़न तो कम कर ही सकते हैं, ये तो आपके हाथ में है। इसके लिए किसी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा डेडिकेशन की आवश्यकता है। कुछ घरेलू नुस्खे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अजवाइन का पानी। अजवाइन का पानी सुबह खाली पेट अगर आप पीते हैं, और इसका तरीका बहुत सिंपल है। 1 चम्मच अजवाइन को आप 1 गिलास पानी में भिगो करके, उबाल करके, ठंडा होने पर गुनगुना उसको पीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा पेशाब आता है और किडनी भी साफ़ होती है, जो हमारा ब्लड है डिटॉक्स होता है। नींबू पानी भी पी सकते हैं। जो लोग नज़ला जुकाम कफ प्रकृति के नहीं है वो नींबू पानी का सेवन भी कर सकते हैं। चेरी और जामुन जैसे फल खाने से काफ़ी यूरिक एसिड को कम किया जा सकता है। साथ ही जो हमारी अर्जुन की छाल है, आपने सुना होगा, अर्जुन की छाल लोग ब्लड थिनर के रूप में यूज करते हैं, अपने बीपी को घटाने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए यूज़ करते हैं। उससे यूरिक एसिड का लेवल भी डाउन आता है। तो दोस्तों, यूरिक एसिड से डरने की आवश्यकता है नहीं आपको। यह एक सामान्य सी समस्या है जिसे आप अपनी लाइफ स्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन जब इसकी मात्रा शरीर में ज़्यादा बढ़ती है तो यही एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है। खासकर गठिया, आर्थराइटिस जैसी समस्याएं निकल करके सामने आती हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी ठीक लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को आगे भेज दें इसको, और हमारे जो इस चैनल को हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए, नई अपडेट, नई जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।